है और जो नीचे वाली टर्म है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं नीचे वाली टर्म है पार्शियल एफ बाय पार्शियल डब्ल्यू वो नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टर्म समझ आ गई होगी। हम इसका क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा, वो आप क्वेश्चन आसान है, ये आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल जो चाह रहा हूँ आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ। ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है कि आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई और जी, और आपने इम्प्लिसिट डेरिवेटिव लेना है z का विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। सबसे पहले हम पार्शियल इम्प्लिसिट, अब z का इम्प्लिसिट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। x है ये लिखा हुआ है dz बाय पार्शियल z बाय पार्शियल x, तो सेम वही है, यहाँ पे बाहर माइनस का निशान लगाएं, फंक्शन का ऊपर x के साथ नीचे z के साथ। इसी तरह इम्प्लिसिट डेरिवेटिव, यहाँ पे दो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव है, एक x के साथ एक y के साथ। जब x के साथ लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, जब हम y के साथ लेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा माइनस पार्शियल f बाय पार्शियल z। तो ये आप के पास दो यहाँ पे इम्प्लिसिट डेरिवेटिव आएंगे, एक x के साथ इम्प्लिसिट डेरिवेटिव आएगा और एक आपके पास वो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पे दो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव आएंगे, एक x के साथ इम्प्लिसिट डेरिवेटिव आएगा और एक आपके पास y के साथ इम्प्लिसिट डेरिवेटिव आएगा। ठीक है बेटा, तो इसको अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने डी जेड बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो सिंपल है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, तो इम्प्लिसिट पहले आपके और आंसर इस पॉइंट्स पे निकालना। सिंपल सही है बेटा, इसके अंदर चार डेरिवेटिव इस्तेमाल होते हैं। तो पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस एफ एक्स। उल्टा मुझे जुबानी याद है बेटा, आपको जुबानी याद होना चाहिए, आप इसको रट लें कि माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ जेड, इसी तरह माइनस एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ जेड। बस एफ की वैल्यू पुट कर दें। एफ का मतलब होता है, एफ बेसिकली ऊपर दिया हुआ है, ये वाला फंक्शन जो है ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, एफ का मतलब ये होता है कि ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ना वो एफ है और जो राइट वाला हिस्सा है वो कांस्टेंट है। इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो एफ है, जो राइट वाला हिस्सा है वो कांस्टेंट है। ये आपको मैंने ऊपर इक्वेशंस के अंदर बताया हुआ था। ऊपर मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, अगर ऊपर इक्वेशन को देखें और से, तो फंक्शन आपके पास एफ इज इक्वल टू सी है, तो राइट वाले हिस्से को सी कहेंगे और लेफ्ट वाले हिस्से को फंक्शन का नाम दे देंगे। तो बस मैंने यही किया कि मैंने फंक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया, लेफ्ट वाले हिस्से को फंक्शन कह दिया और यहाँ पे सिंपल फार्मूला लिख दिया। ये ऊपर वाला टर्म का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक्स के साथ डेरिवेटिव। नीचे वाली टर्म का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो देखें यहाँ पे बस आपने ये ख्याल रखना, क्रॉस डेरिवेटिव, जेड ऊपर है इसका नीचे डेरिवेटिव ले लेंगे, यहाँ पे एक्स ऊपर है इसका ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, ऊपर वाली टर्म का अलग पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, नीचे वाली टर्म का अलग पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, तो सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी यही है, पार्शियल जेड बाय पार्शियल डब्ल्यू किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ जेड। ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव ले लें y के साथ, नीचे पार्शियल डेरिवेटिव ले लें z के साथ। ये सिंपल है बेटा, 10 दफा चीजों को एक्सप्लेन किया, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। अब जब पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास आ जाएंगे तो उनकी जो वैल्यूज हैं वो आप निकाल लेंगे एट द गिवन पॉइंट। ये आपके पास पॉइंट दिए गए हैं, बस ये पॉइंट्स पुट कर लें। मैंने पहला पॉइंट पुट कर दिया, यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो अब ऊपर एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, उसी तरफ भी मैं आ जाता हूँ। ये बेसिकली एक क्वेश्चन मैंने ये छोड़ा था। ठीक है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने डी वाई बाई डी टी निकालना है, और ये निकालने के बाद अपने रिजल्ट को भी चेक करना है कि इम्प्लिसिट का जो रिजल्ट है वो ट्रू रिजल्ट है या नहीं है। ट्रू रिजल्ट से मुराद ये है कि एक तो आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है और एक इम्प्लिसिट की जो डेफिनेशन है उसकी मदद से भी आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि लेफ्ट साइड को फंक्शन का नाम दे दूंगा। मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, तो आप बेसिकली इम्प्लिसिट के अंदर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी काम कर लें। इम्प्लिसिट के अंदर आपको फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले मैंने फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, एक सेकेंड, हाँ, इम्प्लिसिट डेरिवेटिव की बेसिकली ये डेफिनेशन होती है ना, डी वाई बाई डी टी, वो किसके बराबर होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। इसका मतलब है कि आपको फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव वाई चाहिए। तो आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर सकते हैं, आप सेपरेट भी निकाल सकते हैं। तो मैंने इधर सेपरेट निकाला हुआ है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं कि जो आप ना अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये आप आसानी के साथ फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सारा आप आसानी के साथ जो है ये चीज़ें निकाल सकते हैं। सेपरेट डेरिवेटिव्स हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है
उसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव लें, सेम एज इट इज, अगर आपको कहूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव लें फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई, फंक्शन का तो सेम पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो फंक्शन लिखेंगे, उसका सेपरेट डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हुए जाएंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ वाई। ठीक है, जब ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, सारे के सारे डेरिवेटिव्स आपके पास आ जाएंगे, तो आपने क्या करना है कि इम्प्लिसिट की जो टर्मिनोलॉजी है या इम्प्लिसिट फंक्शन की जो फार्मूला है उसका अंदर पुट कर देंगे। ये आपने फार्मूले के अंदर पुट कर दिया तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस आंसर को वेरीफाई करना है कि ये आंसर ट्रू है, तो आप वेरीफाई करना बहुत आसान है। आप डायरेक्ट अब पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। मतलब जो आपके पास इक्वेशन दी है ना, जो क्वेश्चन दिया गया इक्वेशन नंबर 1, बगैर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें। यानी इक्वेशन नंबर 1 का, ये जो आपको इक्वेशन नंबर 1 नजर आ रही है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मैं अब इसका डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ले लूंगा या सिंपल डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, ये अलग अलग डेरिवेटिव है, ये आप कर सकते हैं बेटा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये एफएससी में भी पढ़ा, ये सिंपल है। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू बेटा इधर यहाँ से ये वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू को और ऊपर वाली वैल्यू को आप देख सकते हैं, ये दोनों के रिजल्ट जो है वो मैच करें। इसका मतलब है कि जो आपने इम्प्लिसिट डेरिवेटिव की जो टेक्निक इस्तेमाल की है वो बिल्कुल ट्रू टेक्निक जो है वो इस्तेमाल हुई है। ठीक है बेटा।